तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं वर्णमाला से दोस्तों 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वर्णमाला का टेस्ट ही समझिए आपको, मैं इनमें से आपके सारे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वह मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं, और अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और कुछ पॉइंट्स भी बनेंगे दोस्तों, मैं वो सारे पॉइंट आपको साथ साथ में क्लियर करते चलूँगा। पहला क्वेश्चन है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो अगर मूर्धन्य ध्वनियों की बात करें तो ये आपकी कौन सी हैं, तो ये आपकी हैं टा ठा डाड़ा। क्या दोस्तों, टा ठा डाड़ा ये आपकी मूर्धन्य ध्वनियाँ है। चा छा जा आपकी ये तालु, ये क्या दोस्तों तालु से है। क्या चा छा जा ये तालव्य से बोली जाती हैं, और ता था दा ये आपके दंतव्य, क्या दोस्तों दंत से बोली जाती हैं। पा फा बा आपकी होठ से बोली जाती हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ मैं इसी प्रकार से आपको बताता चलूँगा, तो आपका वर्णमाला का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये आपकी ध्वनि है। क्या ध्वनि है, जब हम मुख के भीतर की छत को अगले भाग से उच्चारण करते हैं उसे मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब जो आप इसको बोलकर भी ट्राई कर सकते हैं तो आपका कहते हैं, तो समझ में आ जाएगा। टा वर्ग टा ठाड़ा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। क्या दोस्तों, ये वर्ग टा ठाड़ा जो आपका मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है। तो अगर अघोष की बात करें तो ये आपका कौन सा व्यंजन है, तो आपका चा। क्या दोस्तों, चा आपका अघोष व्यंजन है। कौन सा, चा। चलिए इसकी पॉइंट को देख लेते हैं। अब इसमें पॉइंट में क्या दोस्तों, घोष का अर्थ है क्या दोस्तों, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्र में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जबकि जिन स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकृत नहीं उत्पन्न होती है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे का खा, ये दोस्तों आपका मतलब वर्णमाला का पहला और दूसरा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सघोष। और इसके बाद चा छा ठा ठा ये ता था पापा, सारे ये दोस्तों आपके अघोष व्यंजन है। क्या दोस्तों, ये सारे अघोष व्यंजन हैं जो आपके रहने वाले हैं वर्णमाला के अक्षर। का खा घा ये आपके जो पहला दूसरा होता है दोस्तों, ये आपके होते हैं अघोष, और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा ये आपके होते हैं सघोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण व्यंजन है। तो आप घोष की बात करें तो ये आपका डा है। क्या दोस्तों, डा ये आपका है घोष व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सघोष भी बोलते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं। तो महाप्राण कौन होता है। तो महाप्राण दोस्तों वो होता है जिन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक श्वास निकले। जिन वर्ण, इसका ऑप्शन बी सही होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले। जैसे कि अब इसको देखते हैं, जिन वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण मुख से अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये इस नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला की बात करें तो ये वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पॉइंट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं के लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धस्वर है। तो अर्धस्वर आपका इनमें से क्या है। तो अर्धस्वर आपका, एक मिनट, अर्धस्वर आपका क्या रहने वाला है। तो अर्धस्वर है या वाह। क्या दोस्तों, या ये वाह ये आपके अर्धस्वर हैं। इसमें से आपसे पूछा गया था। अब इसको देखते हैं। या अलावा परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं या विशुद्ध अर्धस्वर। क्या दोस्तों, विशुद्ध अर्धस्वर, जबकि वाह वस्तुतः घोष व्यंजन भी है। तो ये आपको याद रखना, वाह घोष व्यंजन भी है। घोष और सघोष आपका एक भी होता है, कहीं पे आपको घोष मिलेगा तो कहीं पे आपको सघोष मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो या रा ला वाह ये आपके अंतस्थ व्यंजन में भी आते हैं। क्या दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, और आपका ये आपके चलिए अर्धस्वर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ण की उच्चारण स्थान क्या है। तो टा वर्ण का क्या है आपका उच्चारण स्थान। तो ये आपका मूर्धन्य। क्या दोस्तों, मूर्धन्य से आप बोलते हैं। टा आपका क्या है दोस्तों, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ है। क्या मूर्धन्य ध्वनियाँ है। दंत से आपको पता है क्या बोलते हैं, ता था दा ये दंत से हैं। नासिक व्यंजन आपके होते हैं अनुनासिक व्यंजन, आ हा। मूर्धा और जीभ को स्पर्श करने वाले वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ड़ी टा वर्ग रा सा टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण मूर्धन्य है। तो ये आप लोग एक बार ये आप देख लीजिएगा, ये आपके जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान। अगर ता वर्ग के वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी दंत होते हैं। ता था दा दा। क्या दोस्तों, ता था दा धा ये आपके आते हैं दंत वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की मूल इकाई
है। तो भाषा की मूल इकाई की बात करें तो ये आपकी ध्वनियाँ है। क्या ध्वनि है? भाषा की सबसे उठाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक इकाई क्या आपकी? वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है। क्या दोस्तों? चा छा छा जा, ये आपका तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो है तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे ई चा चा और सा, ये सारे आपके क्या है? तालव्य वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब, जो हलंत युक्त व्यंजन आपका होता है ये तब लिखा जाता है जब व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती है। तो ये आपका हलंत युक्त व्यंजन लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अगर व्यंजन वर्णों की संख्या करें तो ये आपके 35 होते हैं। कितने दोस्तों? सॉरी, ये आपके 33 होते हैं। कितने दोस्तों? 33 होते हैं। कितने? 33 आपके हिंदी वर्णों में व्यंजन की बात करी जाए तो कितनी होती है? 33 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्णों को व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संतत व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके सा हाँ, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस व्यंजन या रा ला वा आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। बाकी आगे स्पर्शी व्यंजन आपके पूरे कचड़ तप यानी कि 25 होते हैं। ढा का उच्चारण स्थान, तो ढा का उच्चारण स्थान आपका क्या है? तो ये आपका मूर्धा है। क्या दोस्तों? मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये सारे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इतने आपके ढा हैं। इसको 2-3 से बार मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, तो एक बार और देख लीजिए। ना वर्ण का उच्चारण स्थान, तो दोस्तों ना क्या होगा? नाक का वर्ण उच्चारण स्थान आपका क्या है? दंत और नासिका, इसमें 2 आते हैं। आपका दंत भी होगा और नासिका भी होगा, मतलब नासिका द्वारा भी आप इसका उच्चारण करेंगे, नाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देख लेते हैं। मुख्य जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसे अक्षर का स्थान कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, अब सा देखिएगा, सा तो अब ये कौन सा उच्चारण स्थान हुआ है आपका? तालु। जब आप सा बोलेंगे तो आपका जीभ जो है तालु से टकराएगी। सा आप बोलकर भी देख सकते हैं। इनमें से कौन सी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं? तो अल्प प्राण की बात करें तो ये आपकी कौन सी ध्वनियाँ हैं? आपकी चा छा धा, ये आपकी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, जिसमें आप बोलने में अटके न, तुरंत ही बोलते चलें, अल्प प्राण होती हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बोलने में समय ना लगे। यारा लावा निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन है? तो यारा लावा आपकी किस प्रकार के व्यंजन है? ये आपके अंतस्था व्यंजन है, अंतस्था व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न में से शुद्ध आक्षरिक खंड है? तो शुद्ध आक्षरिक खंड क्या है इनमें से? तो ये आपका क्या है? शुद्ध आक्षरिक खंड की बात करें तो ये ग या क्या दोस्तों? ये आपका ज्ञा है। ये आपका शुद्ध आक्षरिक, एक मिनट दोस्तों, इसका क्या है? निम्न शुद्ध आपको बताना है, तो ये आपका त्रा आपका सही है, ये आपका ज्ञा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विकल्पों में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन की बात करें तो आपका ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन आपका कौन सा है? एक इसमें से आपका ऊष्म व्यंजन कौन से हैं ये अच्छा आपको बताना है। इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ये आपके सा हैं। क्या दोस्तों? सा थोड़ा सा ये इस प्रकार से है, सा ये आसमें ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके व्यंजन जिन उच्चारणों के मुख से एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट तो प्रतीत होती है, उस व्यंजन कहलाते हैं। सा हा, तो आप इसमें बोलेंगे सा हा, तो ये आपके ऊष्म व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्था की व्यंजन की बात करें तो आपका वा है। क्या दोस्तों? 4 होते हैं, या रा ला वा, तो इनमें से आपका वा आया है, तो ये अंतःस्था व्यंजन होगा। बाकी ये आपका ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त विवृत स्वर है, तो अर्धविवृत स्वर कौन क्या होते हैं? तो ये आपका ए है कि अर्धविवृत स्वर है। चलिए इसको देखते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आ, ए, ओ, आओ। आप एक बार बोल कर भी ट्राई कर सकते हैं। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। तो ये आपके सारे स्वर आप देख लीजिए, ये आपकी पूरी परिभाषा हो गई। तो इनमें से जो भी स्वर हैं आप इसको देख लीजिएगा। जिनका उच्चारण स्थान
मतलब जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दांतों के ऊपर जो जीभ लगती है उन्हें दंतव्य बोलते हैं। क्या दोस्तों? दंतव्य। जैसे आप बोलेंगे ता, था, धा, धा, ये आप बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है दांतों से टकराएगी। ये देखिए परिभाषा भी देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें दंतव्य कहते हैं। ता, था, दा, दा, सा आदि आपके दंतव्य व्यंजन है। ये सा भी है आपका दंतव्य व्यंजन, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुस स्वर क्या है? प्लुस स्वर दोस्तों क्या होता है? जिसको बोलने में काफ़ी समय लगे। प्लुस स्वर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? चलिए इसको देखते हैं। प्लुस स्वर आपका ये ओम होता है। क्या दोस्तों? ओम, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये प्लुस स्वर है आपका, यूज बहुत ही कम होता है। जहाँ पर काफ़ी देर समय तक कुछ बोलना हो, जैसे कि आप बोलेंगे ओम, तब वहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजनों में व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन की बात करें तो ये आपका काछा टा था। क्या दोस्तों? काखा टाफा ये आपके महाप्राण व्यंजन है। इनमें से आपका ये महाप्राण व्यंजन नहीं है, ये आपके महाप्राण व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें महाप्राण की क्या है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। क्या दोस्तों? दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। और अल्प प्राण आपका होता है पहला, तीसरा और पांचवा। यानी कि अब का, खा, गा, घा, ञा, तो ये इनमें से आपका पहला, ये दूसरा आपका हो गया, ये क्या आपका हो गया, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया महाप्राण। बाकी आपके ये हो गए अल्प प्राण। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्रोष्ट ध्वनियाँ क्या है? यानी मतलब जो दांत से भी बोली जाती हो और ओष्ठ से मिलकर, तो ये आपकी कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो इसमें से कौन सी हैं? तो ये आपकी वा, फा है। क्या दोस्तों? वा और फा है। ये सॉरी बा नहीं दोस्तों, ये आपकी वाह है और ये फल है। ये आपके दंतोष्ठ से मतलब दा और ओष्ठ दोनों से बोली जाती हैं। तो दोस्तों ये आपके 25 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके थे वर्णमाला से। तो आपका वर्णमाला लगभग खत्म ही हो गया। इसमें इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला में, बाकी इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा। इसके बाद मैं इसका एक टेस्ट भी लेकर आऊँगा जिसमें आपके लगभग में 50 क्वेश्चन होंगे वर्णमाला से, जिसका टेस्ट भी आपको देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।